आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो है स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम्स आपका होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके लिए यहाँ पे जीके जीएस का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने जितने विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है पूरी कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी। जिस तरीके से आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हम आपको क्लासेस वही दे रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन इसमें अपलोड किए जा रहे हैं। तो चाहे आपका मैथ का सब्जेक्ट्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका हिंदी हो गया है या जीके जीएस हो, हम यहाँ पे चारों पोर्शंस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर हम कंप्लीट कराएंगे। बस आपको क्या है, कंटिन्यू क्लास को अटेंड करना है। काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि सर क्रैश कोर्स नहीं मिला है, अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, पीडीएफ नोट्स तो जो भी आपकी क्लासेस दी जा रही हैं वो क्लासेस आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दी जा रही है और टेलीग्राम लिंक जो है नीचे वहाँ भी अपलोड कर दें। तो आपको जो डेली वाइज क्लासेस चलती हैं तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। रही आपकी क्रैश कोर्स की बात, तो क्रैश कोर्स आपको बहुत जल्द हम दे देंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको जल्दबाजी में बस ये नहीं उठा के सारे क्वेश्चन उठाएं भरमार और आपको फटाफट दे दें। हमें कोई आपसे इनकम का स्रोत नहीं करना, पैसा नहीं कमाना है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिक कंटेंट ही देना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों, आप लोग इंतज़ार करिएगा। अपनी आप जितना मेहनत से पढ़ सकते हैं अपना पढ़ाई करिएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे बुक्स के लिए कमेंट्स करते सर कौन सी बुक्स पढ़ें, तो उसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि आपके लिए इन बुक्स से पढ़कर आप अपना एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही लापरवाही नहीं करनी, अपनी तैयारी करते रहिए, आपको हम कोर्स भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कराने से पहले सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि आईजीएमडीपी का वस्तुकार था। तो यहाँ पे आपको अब देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को। मैं यहाँ पे बता दूं, जितने भी विद्यार्थी रेलवे सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को इसका आंसर पढ़ रखा है इन्होंने, सभी बच्चों को आता आंसर है। लेकिन अभी तक अगर इस समय आप क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो काफ़ी बच्चे गलत करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सभी लोग एक बार कमेंट करें, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चंस का आंसर कितने बच्चे सही दे रहे हैं। मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, इसका सब लोग आप लोग आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस क्वेश्चंस पे, आपका आंसर सही करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही यानी कि ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है। हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को पढ़ रखा है, लेकिन जल्दबाजी में क्वेश्चंस का आंसर गलत नहीं करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे यहाँ पे बताया गया है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। अब यहाँ पे देखिए, फील्ड मार्शल के पद पर पहले, ठीक है, पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय नौसेना अधिकारी, तो यानी कि प्रथम की बात हुई है, तो प्रथम आपको याद रख लेना है कि जो आपके सेम माने कांस, ठीक है, सेम माने कांस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, एनसीआरबी, एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, आप लोग सभी लोग का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका आंसर रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो दोस्तों इस संस्था का जो नाम है वो आपका है NHA, यानी कि NHA, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आपको बताना है कि NHA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, नेशनल हेल्थ एसोसिएटी, यानी कि आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, तो आपका अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो आपसे अगर फुल फॉर्म भी इसका पूछा जाए तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी आप रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है,
कि गैर पारंपरिक आजीविका यानी कि एनटीएल में लड़कियों के कौशल विकास प्रमुख योजना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों क्या शामिल किया गया है, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और शामिल किया गया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को रटना है और अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का स्टेज 2 जो एग्ज़ाम है यानी कि मेंस एग्ज़ाम है, उसका थोड़ा लेवल्स जो है आपका बढ़ेगा। ठीक है सॉरी दोस्तों जिस तरीके से प्री पेपर आया था, उस प्री के पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। तो हम सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। देखिए, जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से प्री एग्जाम्स की तैयारी किए हैं, तो उनको पता है कि हम जो कंटेंट आप लोगों को देते हैं ऑथेंटिक कंटेंट होता है, क्योंकि हमारे चैनल से ही यानी कि हमारी क्लासेस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। जो भी क्लासेस कराई गई, हर क्लास से क्वेश्चन एक दो आए हैं। और जो हमने जितने विद्यार्थियों ने पेड कोर्स लिया था, तो पेड कोर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखा था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सेम टू सेम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम स्टेज 2 की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देना है कि दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो आपको सभी को पता है जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर। ठीक है, 71 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पढ़िए और इसका आपको आंसर देना है कि प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है इसको छांटना है। तो आप लोग इसका बताएंगे, इसका आंसर जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, यानी कि आप लोग देखेंगे कि प्रशांत महासागर का ऑप्शन नंबर, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतया अंडाकार है, तो ये आपका गलत है। तो ये आपका कथन क्या है, गलत है। और तीनों ये ऑप्शन आपके सही हैं, ये बी सी और डी, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके सही हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसमें इससे घिरे हुए हैं, ये भी सही है। ये तीनों आपके क्या है, राइट ऑप्शन है, लेकिन आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तो इसका आपका सही नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। तो राजस्थान में जो है आपकी बानस नदी जो है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बानस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 41 में पूछा गया है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो आप लोग इसका पढ़ चुके हैं, कई बार क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं आपने, जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग इसका आंसर देंगे। 41 नंबर का देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, प्री के एग्जाम्स में भी पढ़ाया था और मेंस के एग्जाम्स में आज फिर दोबारा क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर कितने बच्चे सही करते हैं, महानदी है, नर्मदा नदी है, गोदावरी है, ताप्ती नदी। तो जितने विद्यार्थी इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी कर रहे हैं यानी कि गोदावरी नदी, तो बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, गोदावरी इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी आपका सॉरी 42 है, महानदी महानदी वेशिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो महानदी वेशिन का जो विस्तार है वो आपका किस राज्य में नहीं, वो कर्नाटक राज्य में नहीं है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा में है, लेकिन कर्नाटक राज्य में नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, काफ़ी बच्चे मैथ के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों कल से आपकी मैथ की क्लासेस चालू कर जाएंगी, मैथ की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और हाँ, यहाँ पे एक और आपको अपडेट देनी है कि जितने विद्यार्थी आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, उनकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मैं लेकर चल रहा हूँ और रेलवे ग्रुप डी, इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम इन दो एग्जाम्स में बच्चों को अधिक से अधिक सिलेक्शन दिला सकें। ठीक है, काफ़ी बच्चे अजीब से भी कमेंट करते हैं, लेकिन उनको कमेंट करने दीजिए, हमें किसी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें आप लोगों की तैयारी करानी है और हमें दिखाना है कि हमने जो क्लासेस दी है आप लोगों को, उसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर
स्थित है? तो यहाँ पे जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर जो है दोस्तों आपकी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये आप लोग रट लीजिएगा, डल झील को जो है श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो आपका पारसनाथ जो शिखर है वो सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अभी आज क्वेश्चन आ चुका है, पारसनाथ। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा दर्रा कुल्ली घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो दोस्तों ये आपने जितने भी आंसर, इसका ऑप्शन आप नंबर सी कर रहे हैं, यानी कि रोहतांग दर्रा, वो बिल्कुल सेलेक्ट करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, रोहतांग दर्रा, उसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में 50 से 70 डिग्री सेल्सियस में पाए जाने वाला शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग रट लीजिएगा, टैंग कहा जाता है। क्या कहता है? टैंगा। ठीक है, टैंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टांड और नारियल, केवड़ा, एंगार और निम्नलिखित में से किस वन के समानता पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो ये जो वृक्ष हैं आपके, ये आपके मैग्रो वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैग्रो वन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कहीं भी गलती नहीं करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स नोट करा देंगे, उन टॉपिक्स को रटना है, जरूर रट के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे आपके जीके जीएस में 15 क्वेश्चन ऐसे हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन टॉपिकों से 100% पूछे ही जाएंगे। तो हम उन टॉपिकों को कल आपको नोट करा देंगे, आप लोग उसको नोट करके अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि तैयारी में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 30 से 35 दिन ही बचे हैं और आपका उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिएगा, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन याद करिए, क्योंकि बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो दुर्लभ प्रजाति है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका एशियाई भैंस जो होती है वो दुर्लभ प्रजाति होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एशियाई भैंस। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? तो स्थानिक अगर प्रजाति पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है निकोबारी कबूतर। ठीक है, निकोबारी जो कबूतर है क्या स्थानीय प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि और अच्छा आपको दिखाई पड़े। नेक्स्ट आपका 52 नंबर पूछा गया है कि पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काई गोपा किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये जो आपका है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हमारा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो आप लोग रट लिए, कई बार बता चुके हैं, उड़ीसा में जो है आपका लिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री मणिप्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो मणिप्रसाद जी जो हैं वो हिंदुस्तानी गायन संगीत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हिंदुस्तानी गायन संगीत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? अब इसको आपको बताना है कि भारतीय नर्तक जो उदय शंकर जी हैं वो किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। वो आपके जो है नृत्य
नृत्य की फ्यूजन शैली के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका 56 नंबर में देखेंगे। 56 नंबर में पूछा गया है कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का है। किसका? उत्तर भारत का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मोहिनीअट्टम के बारे में पूछा गया है। मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य के से संबंधित है और जिसका पौराणिक दिव्य मोहिनी के लिए जाना जाता है? तो मोहिनी अट्टम आप सभी लोग रट रखें कि उड़ीसा से संबंधित है। किससे? उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका। सॉरी दोस्तों, उड़ीसा नहीं, केरल से। हाँ, केरल से संबंधित है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन होती है उड़ीसा और केरल में। तो उड़ी आपको केरल से मोहिनी अट्टम जो है केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस जोड़ में मनुष्यों की किस गर्दन सिर से जुड़ी होती हैं? तो दोस्तों ये जो होती है मुख्य जोड़ से होती हैं। किससे होती है? मुख्य जोड़ से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो फील पाव नहीं होता है, डेंगू नहीं होता है, मलेरिया नहीं होता है, कि हेपेटाइटिस नहीं होता है? तो आपको पता है कि मच्छर के काटने से जो होता है वो हेपेटाइटिस नहीं होता है, लेकिन ये आपका फील पाव हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया होता है। ये तीनों रोग क्या होते हैं? मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस जो होता है मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। ठीक है। 60 में भी यही सेम 60 क्वेश्चन हम देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपको, अब 60 नंबर आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है कि चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो आप लोगों चिकनगुनिया जो है वो आपका एंडीज मच्छर होता है। कौन सा मच्छर? एंडीज मच्छर होता है, उससे होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको क्लास आपकी जो थी जीके जीएस की ग्रुप डी इलाहाबाद हाई कोर्ट मेंस एग्जाम्स की क्लास थी। तो इस तरीके से आपको क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे, पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी कराएंगे। आप लोग भरोसा रखें। और जितने विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि आपको क्लास पसंद आई, इसलिए आपने वीडियो लाइक किया। तो उससे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस मेहनत करते हैं और क्वेश्चंस भी लेके आते हैं आपके लिए। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।